हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अक्टूबर और नवंबर के मंथ में लगाने वाली वो स्पेशल वेजिटेबल्स जिन्हें आप अपने घर पर, टेरेस पर, बालकनी में या रूफटॉप पर ग्रो बैग्स में लगाकर बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं थ्रू आउट विंटर सीजन। दोस्तों, ये सारे वेजिटेबल्स मैंने मेरे टेरेस गार्डन में लगाई हुई है और मुझे इनसे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमेशा मिलती रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हर वेजिटेबल को कैसे लगाना है, क्या केयर करनी है और कितने दिनों में हार्वेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी वेजिटेबल्स 30 दिन में हार्वेस्ट की जाती है, कौन सी वेजिटेबल 60 दिन में ग्रो हो जाती है, कौन सी वेजिटेबल्स 90 दिन बाद हार्वेस्ट करनी है, हर वेजिटेबल्स के लिए परफेक्ट ग्रो बैग साइज क्या है, सॉइल मिक्स क्या एग्जैक्ट रेशियो होनी चाहिए और प्लांटिंग मेथड भी सीड या सीडलिंग से करनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत स्पेशल है जो विंटर वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए। तो वेजिटेबल लिस्ट में से सबसे पहले आता है टमाटर या टोमेटो। टोमेटो विंटर में बहुत अच्छे से होती है। टोमेटो को सीड से लगाया जाता है। पहले सीडलिंग इसकी तैयार करनी है और जब सीडलिंग 25 से 30 दिन के हो जाए या 3 to 4 इंच का हो जाए तब इसे हमें लगाना है और इसके लिए ग्रो बैग होनी चाहिए मिनिमम 12 बाई 12, ठीक है, 12 लेंथ 12 विड्थ का ग्रो बैग हमें लेनी है और फिर इसके बाद इसे सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना है। लगभग 2 से 2.5 महीने बाद आपको एक्सेलेंट हार्वेस्टिंग मिल जाएंगी और 2-3 महीने तक कंटिन्यूअस आपको हार्वेस्ट फिर मिलते रहेंगे। इसके बाद है कॉलीफ्लावर जो विंटर में बहुत अच्छी होती है। ये व्हाइट में होता है, येलो में होता है, पर्पल कलर में भी होता है और क्राउन शेप में भी होता है। सीडलिंग्स इसका पहले आपको बनाना है, फिर इसको मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाना है। आप 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं पर उसका हेड हो सकता है कि छोटा आपको मिले हार्वेस्ट करने के लिए। बट आप जैसे ही 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको बड़ी हेड वाली आपको फूल गोभी मिल जाएंगे। तो 2.5 to 3 महीने यानी कि 2.5 से 3 महीने बाद ये रेडी हो जाती है। एक प्लांट से एक अच्छा आपको हार्वेस्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कैबेज। कैबेज भी कॉलीफ्लावर की तरह ही लगाई जाती है। सीडलिंग से पौधा तैयार किया जाता है और फिर इसको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। लगभग 60 से 70 दिन में ही ये रेडी हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद आता है कैरेट यानी गाजर। कैरेट भी विंटर वेजिटेबल्स में सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है अक्टूबर में और अक्टूबर में ही लगाना बेस्ट है। लेकिन कैरेट के लिए आपको ग्रो बैग सही से चूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 24 बाई 9 या 24 बाई 12 इंच के मिनिमम ग्रो बैग लेना है। एक 24 बाई 6 इंच का भी ग्रो बैग आता है लेकिन इसमें आपको लेंथ तो अच्छी तरीके से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लेंथ होता है ना, गाजर को थोड़ा सा हाइट वाली जो ग्रो बैग होती है उसमें लगाया जाता है। तो 24 बाई 9 मिनिमम आपको लेना है और 24 बाई 12 भी ग्रो बैग आप ले सकते हैं। डायरेक्ट सीड्स इसमें लगाने होते हैं, सीडलिंग्स का आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट सीड्स को आपको सरफेस पर मिट्टी के ऊपर आपको हल्के लेयर से कवर कर देना है और इसमें हमेशा ध्यान रखें कि मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि मिट्टी अगर सूख जाएगा तो आपका जो पौधा है वो खराब हो जाएगा और इवेंचुअली मर भी सकता है। तो इसलिए आपको मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। 10 से 15 दिनों में गाजर का जर्मिनेशन हो जाती है सीड से और 2 से 2.5 महीने में इसका हार्वेस्ट आप आराम से कर सकते हैं। ऑरेंज और रेड वैरायटी दोनों ही आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आती है रेडिश यानी मूली। मूली भी आप विंटर सीजन में काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मैं स्पेशली व्हाइट एंड रेड दोनों ही रेडिश जो है मूली मैं उगाती हूँ। जो राउंड रेड रेडिश होती है वो आपको 30 दिन में ही आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं और जो व्हाइट रेडिश होती है वो 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं और इसे भी डायरेक्ट सीड से लगाई जाती है। 24 बाई 12 इंच या 24 बाई 9 इंच की ग्रो बैग आपको लेना चाहिए। इसके बाद आता है बीटरूट। बीटरूट का फायदा ये है कि इसका जो लीव्स होता है, जो पत्ते हैं, वो भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो रूट है, जो एक्चुअली बिट है, उसका भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसे भी सीड से लगाई जाती है और 24 बाई 9 या 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में इसे लगाना है आपको।
सारे पौधे में सनलाइट की जरूरत है। फुल सनलाइट आपको इसे देना है। 15 से 20 दिन में ही फर्टिलाइजर यूज करनी है। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सारे पौधे में आपको 15 से 20 दिनों में फर्टिलाइजर देना ही है। 2 महीने के बाद आप बीट को हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसका लीव्स हार्वेस्ट कर सकते हैं और फिर 2.5 महीने के बाद बीट रूट आपका रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट आता है ब्रोकोली। ब्रोकोली भी आप उगा सकते हैं विंटर में, काफी अच्छी वेजिटेबल है। हर जगह आपको ब्रोकोली मिलता नहीं है। ये एक्चुअली एक एक्सोटिक वेजिटेबल है जो अक्टूबर से फरवरी के बीच तक इसे उगाया जाता है। तो अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम कि आप इसे उगाए और फरवरी तक ये आराम से ग्रो कर जाएगा। तो आपको फरवरी में विंटर वेजिटेबल्स के हिसाब से ढेर सारे ब्रोकोली मिल सकता है। इसे सीडलिंग से तैयार किया जाता है और सीडलिंग्स से फिर आपको 1 by 1 सीडलिंग 12 by 12 इंच के ग्रो बैग में लगाना है। जैसा हमने पत्ता गोभी और फूल गोभी के लिए भी आपको बोला था, ऐसे ही आपको 12 by 12 इंच के ग्रो बैग में इसे लगाना है और 2.5 से 3 महीने के बाद इसका जो हेड है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब्जी आती है बेल पेपर की। बेल पेपर यानी शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च ग्रो बैग्स में इजीली आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें ग्रीन वेरिएशन आता है, रेड आता है, येलो की वैरायटी अवेलेबल है। बिगिनर्स के लिए ग्रीन वैरायटी बेस्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीडलिंग्स आपको पहले तैयार करना है। तो आपको एक इसके लिए ट्रे लेना है, सीडलिंग ट्रे। आप कोई भी सीडलिंग ट्रे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीडलिंग मिक्स भी बनानी है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्द अपलोड होने जा रही है और आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं कैसे सीडलिंग मिक्स तैयार किया जाता है। तो सीडलिंग्स आपको पहले बनाना है। सीडलिंग्स के बाद फिर 1 by 1 इसे मिनिमम आपको 12 by 12 इंच के ग्रो बैग लेना है और प्लांटिंग करना है। नेक्स्ट आता है आलू यानी पोटैटो। अक्टूबर से पोटैटो लगाना स्टार्ट आप कर सकते हैं। टेम्परेचर इसका एक्चुअल में चाहिए 20 से 25 डिग्री के बीच में पोटैटो अच्छी तरीके से ग्रो करती है। तो आप सीड से भी डायरेक्ट पोटैटो लगा सकते हैं या फिर आप इसे जो आपके किचन में जो आलू जिसमें आप देखते हैं कि पौधे निकल आ रहा है, इसका जो थोड़ा थोड़ा करके ग्रीनिश आपको दिखाई देता है, रूट्स इसका निकल रहा है, तो उसको भी आप डायरेक्टली आधा कट करके या पूरा ही इसे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 2.5 से 3 महीने के बीच में ये पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तो आपको विंटर में नया जो आलू का बैच है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है अनियन। इसे भी आप विंटर वेजिटेबल के तौर पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उगता है ये। सीडलिंग आपको अनियन के लिए जरूरत नहीं है, पहले बनाना है। आप सीड्स को आराम से जैसे आपने ग्रो किया था मूली की तरह, इस तरीके से भी आप ग्रो कर सकते हैं। 36 by 12 या फिर 24 by 12 इंच की ग्रो बैग बेस्ट होता है इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको हाइट भी चाहिए होता है अनियन की रूट डेवलप करने के लिए। और सीडलिंग अगर आप अलग से बना रहे हैं तो फिर इसके लिए आपको मिनिमम 35 to 50 डेज लगता ही है। फिर अनियन रेडी होने में 2 से 2.5 महीने, तो टोटल 3-4 महीने लग जाएंगे लगभग अनियन को रेडी होने में, बीज से लेकर। इसके बाद और कौन कौन से वेजिटेबल्स है जो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, जो 30 से 45 दिन में ही आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें है कोरिएंडर, धनिया, इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो एक वैरायटी आता है अर्ली कोरिएंडर, जिसको हम 30 से 35 दिन में ही रेडी हो जाता है। फिर आप पालक भी उगा सकते हैं जो लगभग 45 डेज में ही हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर आप फ्रेंच बीन्स उगा सकते हैं और लाल भज्जी जो होता है, रेड अमरंथ जिसे हम कहते हैं, वो भी आप लगभग 40 से 50 दिनों के बीच में ही हार्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं सीडलिंग्स लगाने के बाद से। वैसे लाल भज्जी जो है वो सीड से ही उगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, सभी वेजिटेबल्स के लिए सॉइल मिक्स सेम बनानी है आपको, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। 30% कोकोपीट आपको लेना है, 30% नॉर्मल सॉइल लेना है, 30% कॉम्पोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर आप मिला सकते हैं और इसके साथ मिला लीजिए 10 to 15% अदर फर्टिलाइजर। इसमें आपका बोन मील हो सकता है, इसमें आपका मस्टर्ड केक पाउडर हो सकता है, नीम केक पाउडर हो सकता है या कोई भी अदर फर्टिलाइजर हो सकता है। तो ये फॉर्मूला काम करता है सभी पौधे के लिए। वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिक्स आपको बनाना पड़ेगा हर बार ही जब भी आप कोई वेजिटेबल उगा रहे हैं। और ये कुछ
इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉलो कीजिए जब भी आप ग्रो कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनिक किचन गार्डन। कंसिस्टेंट मॉइस्चर मेंटेन कीजिए हमेशा, स्पेशली स्मॉल सीड्स के लिए, और 15 से 20 दिन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको देती रहनी है। सनलाइट की अगर बात करें तो मोस्ट वेजिटेबल्स के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है और फुल सन में आपको रख के ही वेजिटेबल्स उगानी है। इसके बाद जब आप सीडलिंग्स लगाए हैं या सीड्स आप छिड़के हैं, जैसे उसका पत्ते आए तो तब आपको नीम ऑयल स्प्रे करना है ऑर्गेनिक तरीके से पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों ये थे डिफरेंट वैरायटीज की वेजिटेबल्स जो आप अक्टूबर नवंबर में सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं अपनी टेरेस, बैल्कनी या रूफटॉप गार्डन में। अक्टूबर को गोल्डन मंथ कहा जाता है होम गार्डनर्स के लिए, क्योंकि इस टाइम से ही लगाई गई वेजिटेबल्स विंटर में एक्सीलेंट हार्वेस्ट देती है और पेस्ट प्रॉब्लम भी कम होती है। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अक्टूबर से शुरू कर दीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही ऑर्गेनिक गार्डनिंग की जानकारी के लिए जैविक गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगी सबको ही। तो अगर आपको ग्रो बैग्स की रिक्वायरमेंट है तो आप विजिट करिए www.jaivikgarden.com। यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी के ग्रो बैग्स मिल जाते हैं बहुत कम प्राइस में, और साथ में आप हाई क्वालिटी की सीड्स भी खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो अभी विजिट करें www.jaivikgarden.com। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।